Okay, let's go. Yes, guys, so हेलो वेलकम। स्वागत है आप सभी लोग का आपके भाई की एक और लाइव स्ट्रीम नहीं रहे, इट्स अ शो। सो वेलकम बैक क्या कह रहे, इट्स अ फर्स्ट शो, तो वेलकम back to the channel and welcome to the very first episode of the Cable Warrior show. It's basically a पॉडकास्ट। आई नो मैं बहुत टाइम पहले बोल रहा था कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूंगा, आई एम वर्किंग ऑन इट सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट। ये स्टार्ट हुआ था लाइक फ्यू मंथ्स बिफोर लॉकडाउन, वेयर आई वॉज इनटू हेविली इनटू पॉडकास्ट, कि मैं बहुत पॉडकास्ट वगैरह सुनता था एंड सॉन्ग्स और वो सब नहीं, इवन वर्कआउट के टाइम पे, एंड आई यूज टू लिसन पॉडकास्ट एंड दैट फ्रॉम दैट टाइम इटसेल्फ आई हिट इन माई माइंड कि भाई खुद का पॉडकास्ट बनाने का है मेरे को एक बार। सो हियर आई एम, लॉकडाउन के 2 साल बाद finally I got time to prepare a podcast, so this is the very first episode. So yeah, here it goes. I hope you guys like it and I hope you guys enjoy it. Okay, so let's start with the podcast. So आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, मैंने शो का नाम तो लिया ना, द केवल वारिया शो। लाइक मेरा नाम केवल वारिया है and ये मेरा चैनल है, hence the केवल वारिया शो। नेवर माइंड, आई होप यू guys have understood that by now, बट ठीक है। तो द टॉपिक फॉर द टुडे इज बुक्स। लाइक इफ़ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडियाज पे मेरे को फॉलो करते हो, या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके मेरा चेक करोगे तो एक पूरा हाईलाइट मिलेगा बुक्स के नाम पर। एंड बुक्स का, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ वोरेशियस रीडर, कि रीडिंग इज something which I have found recently, like not the actual act of reading but like books पढ़ना and all। वो recently like lockdown के ही थोड़ा टाइम पहले I have gone into the books. Earlier I was completely a movie buff, वेब सीरीज बफ। आप जो देखोगे जो बोलोगे मैंने completely देखा रहेगा वो मूवी वो वेब सीरीज। बट फिर आई स्टार्टेड रीडिंग अ फ्यू बुक्स एंड देन माई एल्डर कजिन, मैंने ये मेरे व्लॉग में भी एक्चुअली बोला था, शी हुक्ड मी अप विथ फ्यू बुक्स एंड बोला कि ब्रो तू रीडिंग चालू कर, यू विल लाइक इट, बिकॉज उसको मेरा पर्सनैलिटी एक्चुअली पता रहता है कि बेसिकली कैसा है, कि एक्सट्रीमिस्ट टाइप ऑफ अ पर्सनैलिटी है मेरा, इफ आई में से, कि कोई भी चीज़ अगर मेरे को पसंद आया ना, भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो, थैंक गॉड कि अभी तक तो ऐसे सब अच्छा चीज़ ही है। तो आई डोंट डू इट इन मॉडरेशन, लाइक इधर मैं उसको फुल एक्सट्रीम लेवल पे जाके करेगा, मॉडरेशन या जस्ट लिटिल बाय लिटिल स्टेप बाय स्टेप, वो मेरे को समझता ही नहीं है। इवन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीमिंग मैंने वैसे ही किया था, डायरेक्टली स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया ऐसा। नॉर्मली व्हाट दे डू कि प्रॉपर गेमिंग गेयर नहीं रहेगा तो भी नॉर्मल हेडफोन से माइक से, नहीं मेरे को प्रॉपर हेडफोन माइक चाहिए, बट दैट इज लाइक मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ टॉपिक से। मेरा पहला पॉडकास्ट है, ऐसा होता रहता है। तो यू नो सो दिस पॉडकास्ट इज बेसिकली अबाउट बुक्स। तो बुक्स के इन जनरल के बारे में बात करेंगे कि मेरे को कौन से बुक्स पसंद है, कौन सा लाइक मीडियम में पसंद है, लाइक फिजिकल बुक्स हो गया, दूसरे फॉर्म्स में भी हम लोग जो रीडिंग को परस्यू करते हैं, रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, बेसिकली बुक्स को हम लोग जो परस्यू करते हैं दूसरे फॉर्म में भी, उसके बारे में बात करेंगे। लाइक ऑडियो बुक्स हो गया, ई बुक्स हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे। तो या लेट्स स्ट्रेट गेट इनटू इट, ओके। Yeah, so guys, starting with the books I like or the books I have read till now. So there are quite a few books. Like again, I said कि मैं वो voracious reader नहीं हूँ. So books, my love for books, ऐसा you guys can say कि मैंने recently वो मेरा part discover किया है. So around मैंने अभी तक in like let's say 3 years, let's say round figure, थोड़ा
sixth, so close to 3 years, right? So in this 3 years, so you guys can say कि I have read around 50-60 books and मेरे पास already like 90 books है. So I have a backlog to complete on. Okay. But still, new books are coming in. वो backlog pile up हो रहा है. That's again a whole another conversation कि इतना मैंने reading भी खत्म नहीं किया books, but फिर भी मैं लिखते आ रहा हूँ. So I have over here a few books with me, which like वहाँ से मैंने start किया basically to say that. तो लेट्स गेट गोइंग. यहाँ पे आइला बहुत ज़्यादा ही बुक्स है रे. आई नेवर रियलाइज कि मैंने इतना पढ़ के ख़त्म भी कर लिया था. तो ओके, सो द स्टार्टिंग विथ इज दिस वन. आई डोंट नो वो फ्लिप होके आ रहा रहेगा कि क्या, बट स्टिल. सो दिस इज द शिवा ट्रिलॉजी बाय अमिश त्रिपाठी. सो अगेन लाइक the reason why I started with this book because इसका like I don't know if I should say over here or not कि ऑडियो बुक लाइक मैंने यूट्यूब पे रहते ना फ्यू चैनल्स वेयर दे ऑडियो बुक थोड़ा सा अपलोड करते, तो थोड़ा सा पार्ट मैंने सुना था. एंड अगेन आई आस्क्ड माय कजिन कि लाइक आई आई वांट टू स्टार्ट, आई वांट टू गेट इनटू रीडिंग, मेरे को स्टार्ट करना है रीडिंग. तो इवन शी ऑल्सो सजेस्टेड कि स्टार्ट विद दिस बुक्स. एंड cause she knows कि मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं. एंड शिवा इज a something which is really close to my heart. So I started with the Shiva trilogy. And again you guys won't believe कि from जो इस बंदे को like पढ़ना पसंद नहीं था, बुक्स रीडिंग पसंद नहीं था, तो द वेरी फर्स्ट बुक इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा आई कंप्लीटेड इट इन लाइक 5 days का टाइम में. अगेन सो द थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस ट्रिलॉजी आर लाइक मैं दो चीज के बारे में बात करेगा. सो द फर्स्ट वन इज ये लाइक आई एम अ विजुअल काइंड ऑफ अ गाय. तो अमित सर का जो राइटिंग है, जो राइटिंग का स्टाइल है या राइटिंग का जो रिदम है, इफ आई कैन से सो, वो ऐसा है कि मैं अगर पढ़ भी रहा हूँ ना वो, तो आई कैन विजुअलाइज द थिंग्स गोइंग ऑन ओवर देयर इन बैक ऑफ माई हेड. लाइक होता है. आई थिंक कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता रहेगा व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक और समथिंग एल्स या कुछ भी. इवन इफ आर्टिकल्स में भी ऐसा कुछ आप पढ़ रहे हो, तो यू नो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपके माइंड में एक वो पिक्चर आ ही जाता है. तो अगेन ये लाइक इनके बुक्स के साथ, एंड लाइक ये स्पेशली इनके बुक्स के साथ मेरे से ज़्यादा होता है. बाकी के बुक्स में आई कैन स्टिल ग्रेस थ्रू इट, एकदम फटाक से मैं पढ़ सकता हूँ. अभी तो और ऐसा हो गया है कि मैं ऐसा माइंड में भी नहीं पढ़ता. आई कैन जस्ट सी द लेटर्स एंड वो छप जाता है मेरे में. वैसा हो गया. तो उससे क्या होगा, ये बेसिकली ये टेक्निक मैंने टेड टॉक में एक बार अ, देखा था, सुना था आई गेस. तो उन्होंने भी बोला कि इफ यू आर रिपीटिंग ईच एंड एवरी वर्ड इन माइंड, तो बेसिकली ज़्यादा टाइम रहता है. अगेन वो टेड टॉक भी बुक्स के रिलेटेड था, दैट हाउ मच मोर यू कैन रीड, कि आप कम टाइम में कितना ज़्यादा रीड कर सकते हो. तो उसके लिए था. अगेन दैट्स अ होल अनदर कॉन्वर्सेशन. बट मैं अमित सर का कितना भी बुक्स मैंने पढ़ा है अभी तक, बेसिकली मैंने आई गेस सब बुक्स पढ़े हैं. इमोर्टल इंडिया भी वो इसमें ये कैटेगरी में नहीं आता, बट स्टिल आई हैव रेड दैट. बट एक पिक्चर जैसा माइंड में मेरे चलते रहता है, बिकॉज अगेन आई सेड कि मैं एक विजुअल गाय हूँ. तो आई रियली लाइक दैट. एंड वो जो फ्लो है उनका राइटिंग का, लाइक आई एम बिग फैन ऑफ हिस. एंड द सेकंड पॉइंट इज ये जो स्टोरी है, आई एम श्योर कि आप सभी लोग को उनकी स्टोरी लाइक शिवा की स्टोरी और वो सब आपको पता रहेगा. बट द वे ही हैज ह्यूमनाइज हिम, कि लाइक शंकर भगवान शिवा, टू अस शिवा इज लाइक अ डेटी, अ गॉड, राइट. बट द वे ही हैज ह्यूमनाइज इट, कि मैं जब भी कुछ पढ़ता हूँ, सो आई कैन फील हिज पेन. इफ शिवा इज गेटिंग सम पेन या उनको कुछ हो रहा है, वो स्ट्रेस्ड आउट है, तो यू नो आई हैव दोस फीलिंग्स इन मी. वैसा आई कुड हैव फील थ्रू द वर्ड्स. सो दैट्स अगेन the style, the flow which he writes.
if he is happy in some sentences. So बहुत सारे funny funny lines भी है इसमें, I'm sure. So again, जिस जो ऐसा मेरे जैसा विजुअल है, विजुअल पर्सन है, कि आई वुड रियली रेकमेंड, जिसने पढ़ा भी नहीं है तो जस्ट ट्राई शिवा ट्रिलॉजी वंस, एंड आई रियली थिंक यू गाइज वुड रियली रियली लाइक इट. नहीं पढ़ा है तो ऑफ कोर्स पढ़ो, एटलीस्ट एक बार तो पढ़ो. पूरा ट्रिलॉजी नहीं, बट जस्ट गेट अ फर्स्ट बुक. इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा है फर्स्ट बुक, सेकंड वन इज द सीक्रेट्स ऑफ नागाज, एंड थर्ड वन इज द ओथ ऑफ वायुपुत्रस. तो या ओथ ऑफ वायुपुत्रस, तो एटलीस्ट तीनों नहीं, बट गेट द फर्स्ट बुक एंड एटलीस्ट ट्राई रीडिंग. सो यूजुअली व्हाट आई डू इज कि मैं ये जो बैक पार्ट रहता है ना बुक का, सो यहाँ पे भी रिव्यूज नहीं, बट लाइक बुक्स का एक छोटा सा इंट्रो समझ लो आपकी, व्हाट द बुक इज ऑल अबाउट वो रहता है. तो आई एम द पर्सन कि अगर वो पीछे का पार्ट, वो जो 10 लाइन्स है उसमें, वो वो उसने मेरे को अट्रैक्ट कर लिया कि मैं बुक. Yeah, so guys, again, I'm so sorry for that कि I realized recording हो रहा था एंड मैंने कैमरा फ्लिप किया था, तो ऑल द वर्ड्स जो जम्बल्ड अप आ रहे थे उल्टा, सो अगेन आई रीसेट द थिंग एंड आई हैव स्टार्टेड अगेन. तो चलेगा. तो द फर्स्ट सीरीज वाज अबाउट शिवा ट्रिलॉजी. द सेकंड वन इज आल्सो ऑफ अमिश त्रिपाठी सर का रामचंद्र सीरीज. सो अगेन आई एम डैम श्योर कि this you all know the story of Ramayana, and coincidentally आज like Ram Navami भी है, so जय श्री राम. So again, I'm sure कि मैं ये गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, but still I will give it a try. So the very first book in Ramchandra series is Icon of Ikshavaku. अगर गलत प्रोनाउंसिएट किया है तो आई एम सो सॉरी. सो अगेन, the one thing I really liked in this series is the first thing is definitely ये वाला बुक जो है वो राम भगवान का स्टोरी है. एंड या आई गॉट लाइक साइंड कॉपी ऑफ हिम, सो दैट्स ग्रेट. सो ये इसमें बेसिकली क्या होता है ये सीरीज का, लाइक एक पर्टिकुलर पार्ट जो मेरे को बहुत पसंद आया है कि ऑल द 3 बुक्स आर एग्जैक्टली लाइक एंडिंग एट द सेम पॉइंट. समझ रहे हो, लाइक यूजुअली इन मूवीज एंड बाकी के बुक्स में भी हम लोग रियलाइज करते हैं कि जो जहाँ पे फर्स्ट बुक एंड हुआ उसका जो सेकंड बुक रहता है वो वहाँ से ही स्टार्ट होता है. बट इन केस ऑफ रामचंद्र series, and it's again so well written, the word, the flow of writing and the rhythm of writing, and it's so smartly written, I would say कि जो जो फर्स्ट बुक है वो राम भगवान पे है, एंड ही इज कंप्लीट डेडिकेटेड टू ही स्टोरी की स्टार्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट वो एंड होता है. वो आई डोंट वांट टू रिवील द एंड बिकॉज आई एम श्योर कि देर आर फ्यू जिन्होंने वो बुक पढ़ा नहीं रहेगा, राइट? तो इसलिए आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर देम. जिन्होंने एक्चुअली पढ़ा रहेगा, सो दे क्लियरली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक पर्टिकुलर एंडिंग पॉइंट है, बट द होल स्टोरी इज फ्रॉम राम पर्सपेक्टिव. द सेकेंड वन इज सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला. अगेन इस पे कैसा है, द होल स्टोरी इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीता एंड डेडिकेटेडली उनका स्टोरी ही है. सो हर स्ट्रगल्स, उनका स्ट्रगल है, एंड वहाँ पे एक लाइक आई वुड सजेस्ट कि एक वॉर का सीक्वेंस है, लाइक फाइट सीक्वेंस है, टू वेल रिटन. अगेन आई वुड से बहुत अच्छे से लिखा है, एंड यहाँ पे भी इट इज लाइक कमिंग टू अ पर्टिकुलर सेम लाइक एंड पॉइंट सेम है जो फर्स्ट बुक का एंड पॉइंट था, जो स्टोरी था एग्जैक्टली वही पॉइंट पे एंड हो रहा है, बट द होल स्टोरी इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीता. एंड द थर्ड वन इज रावण, एनिमी ऑफ आर्यवर्त. अगेन ये बुक पूरा रावण का पर्सपेक्टिव से है. सो द एंड पॉइंट, उसका जो स्ट्रगल था, व्हाट ऑल द थिंग्स आर ही फेस्ड, एंड आई नो लाइक माइथोलॉजिकल एंड थोड़ा सा फिक्शनल एलिमेंट भी है इसमें, माइथो फिक्शनल आप कह सकते हो. एंड अगेन देर आर सम हु बिलीव्स कि ये
जो रामायण एंड महाभारत है वो पूरा का पूरा फिक्शन ही है, एंड यू नो ऑल आर एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन, बट लाइक आप इसको भी लाइक आई एम द पर्सन हु रियली थिंक्स कि ये जो हुआ है वो सच में हुआ है. सो all are entitled to their own opinion, and if not that, but सिर्फ एक स्टोरी के पर्सपेक्टिव से भी आप ये पढ़ोगे ना, तो आई एम डैम श्योर यू विल रियली रियली लाइक इट. एंड इसका जो फोर्थ बुक है जो आने वाला है, वो स्टोरी वो एंड पॉइंट से वहाँ पे पिकअप करके, तो बेसिकली कैसा है कि तीनों अलग अलग एंड पॉइंट्स है. एंड पॉइंट्स है सिमिलर, तो स्टार्टिंग पॉइंट से राम के पॉइंट से एक एंड पॉइंट पे है फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव. सेकंड वन इज सीता फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव. थर्ड वन इज रावण फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव. एंड वो एंड पॉइंट से बेसिकली लाइक तीनों का ऐसा दिखाया है कि वहां से जो फोर्थ बुक है द बिग कंक्लूजन वो होगा. एंड अगेन ये बुक्स के बीच में बहुत टाइम लगा था लॉन्च होने को, आई थिंक सो. सो या, we are eagerly waiting for the fourth book, which would be the final book in Ramchandra series, and I don't know कि वो कभी आने वाला है या कभी नहीं, या is he on top of that. So again, but again a great read, very visual, like पहले भी मैंने बोला आई एम दैट ऑफ अ विजुअल सॉर्ट ऑफ का, तो मैं पूरा का पूरा पिक्चराइज कर पा रहा था. एंड आई रियली 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 एंजॉयड दिस. तो अगर नहीं पढ़ा है तो अगेन आई वुड रेकमेंड कि आप एटलीस्ट इसका फर्स्ट बुक ट्राई करो. इफ़ यू लाइक आगे आप और ले सकते हो, बट अगेन मैं सजेस्ट करूँगा पूरा का पूरा सीरीज पढ़ो. So this was like the second. The पहला था Shiva trilogy. Second one is Ramchandra series, both by Amish Tripathi sir. Right? Again, a great read, guys, and highly recommend. मैं ज़रूर recommend करेगा. Yeah. So guys, the next part of this would be like अगर आपको like again like मैं ये बोलूँगा कि I have started fairly reading, man, मतलब वो ही रहे कि बहुत लेट बुक्स में आई हैव डिस्कवर्ड माई लव फॉर द बुक्स प्रिटी मच लेट देन यूजुअल गाइस. तो आई डोंट थिंक कि मेरा जो बुक्स का जो पैलेट रहता है, लाइक आई लाइक दिस पर्टिकुलर जॉनरा एंड आई लाइक दैट पर्टिकुलर जॉनरा, वो प्रॉपरली डेवलप हुआ है. सो अगेन आई जस्ट गो इट कि जो बुक्स के बैक पेजेस होते हैं वहाँ पे कोई कोई इंट्रो रहता है या जस्ट प्रीफेस भी रहता है, या कोई कोई एटलीस्ट कवर पे भी जो बहुत सारी चीज़ रहती है, अगर मेरे को वो इंटरेस्टिंग लगी ना तो आई विल गेट दैट. आई नो इट्स कम्प्लीटली आयरॉनिक कि यू से वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलरली वही कर रहा था. बट दैट्स व्हाट आई एम. मैं है वैसा, मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम सो सॉरी. बट आई एम श्योर कि अगर कोई मेरे को सजेस्ट भी करेगा कोई अच्छा बुक, तो आई विल श्योरली गिव इट अ ट्राई कि मैं गूगल करूँ और वो बुक के बारे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत पढ़ पाऊँ कि लाइक बाकी कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैं जो इंडेक्स रहता है ना टेबल ऑफ कंटेंट, मेरे को उसमें से चैप्टर्स का नाम भी लाइक थोड़ा कैची लगेगा ना तो मैं वो कर सकता है. लाइक नॉट इन सम बुक्स वैसा रहता है लिटरली चैप्टर 1 चैप्टर 2 लिखा रहता है थोड़े बहुत बुक्स में जो मैं पढ़ा है. बट या, सो अगर इफ यू वांट टू डेवलप दैट पैलेट कि लाइक मेरे को वो पैलेट को 3 पार्ट में डिवाइड करने का रहेगा, तो आई वुड डिवाइड इट इनटू द फर्स्ट वन इज माइथोलॉजिकल एंड फिक्शनल. माइथो फिक्शनल यू कैन से, दो अलग अलग नहीं, माइथोलॉजिकल एंड फिक्शनल नहीं, बट माइथो फिक्शनल यू कैन से कि आई गेस मिथ्या mythology itself means fiction. I was hear it somewhere but I am not sure about that. तो या, सो माइथो फिक्शनल एक नया सीरीज, एक जॉनरा आप कह सकते हो, वेर ये जो पहले के जो आपने सुने रहेंगे जो शिवा ट्रिलॉजी है, जो रामचंद्र सीरीज है, उसमें थोड़े बहुत फिक्शनल एलिमेंट लाके द वे अमित सर हैज ट्राइड टू ह्यूमनाइज ऑल द थिंग्स, ऑल द यू नो एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन ओवर देयर, तो मेरे को वो बहुत पसंद आया था. उनका एक और बुक था जो रिसेंटली आया था, धर्मा करके है. तो ये बुक में बेसिकली क्या है, द होल बुक इज लाइक अ कॉन्वर्सेशन. ऐसा नहीं है ये चैप्टर वो चैप्टर, बट उनके जो अभी तक के जो
छः सात बुक्स थे पूरे रामचंद्र सीरीज के, शिवा ट्रोलॉजी के। तो ऐसा दिखा है कि लाइक एक पर्टिकुलर फैमिली है एंड दे आर हैविंग लाइक अ डिस्कशन अपॉन ऑल दिस बुक्स एंड ऑल दिस कैरेक्टर्स एंड ऑल दिस थिंग कि वो टाइम पे वो जो था वो सही था या नहीं था। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुली रिटन, स्मार्टली रिटन, एंड काफ़ी छोटी बुक है ये। लाइक मैंने ये बुक एटलीस्ट मैं आई वुड से कि मैं ये बुक पढ़ के ज़्यादा हुक डाउन हो गया था, तो आई हैव कंप्लीटेड इट इन इट लाइक 3 days में, एंड अराउंड 200 पेजेस है, तो यू गाइस कैन डू द मैथ कि 3 दिन में मैंने ये ख़त्म कर लिया था। सो द फर्स्ट कैटेगरी वॉज द माइथो फिक्शनल वन। द सेकेंड वन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो दूसरा सेकेंड कैटेगरी है, इट्स लाइक more related to science and astrophysics। तो बेसिकली लॉकडाउन में ही देयर वाज अ टाइम कि आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन साइंस एंड एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, और फिर द व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड द कॉस्मोस, एंड आर वी अपना ही क्या, इज देयर एनी अदर यूनिवर्स अपार्ट फ्रॉम अस। तो वैसे सब में क्वेश्चंस में आई रियली गॉट इंटरेस्टेड। एंड सेकेंडली, अगर आप लोग ने वो चेकआउट नहीं किया तो आई वुड रियली 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 विश कि आप लोग वो जाके चेकआउट करो। द सेकेंड थिंग इज स्टार टॉक पॉडकास्ट बाय नील डिग्रास टाइसन। तो ही इज द होस्ट ऑफ द सेकेंड कॉस्मोस। द फर्स्ट वन वाज कार्ल सेगन ऑफ कोर्स, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, यूट्यूब पे है। द सेकेंड वन इज कॉस्मोस, नील डिग्रास टाइसन वाला, दैट इज आई गेस अवेलेबल ऑन हॉटस्टार। तो बहुत ही लाइक, इफ यू आर लाइक अ कंप्लीट नर्ड इन साइंस के लिए, एस्ट्रोफिजिक्स और उसमें नर्ड, आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट वर्ड, बट अगेन यू कैन से दैट नर्ड, गीक इन चीफ, वैसा बोल सकते हो। लाइक इट्स नॉट बुरा बात थोड़ी है वो, आई कंसिडर माई सेल्फ अ नर्ड। अच्छा बात ही है वो। तो अगेन, सो देर आर फ्यू बुक्स ऑफ नील डिग्रास टाइसन विच इज लाइक, आई नो कि वो पूरा का पूरा डिफरेंट हो रहा है। एक है वो पूरा माइथो फिक्शनल, एंड सेकेंड वन इज डायरेक्टली आई एम जंपिंग टू दिस एस्ट्रोनॉमिकली एस्ट्रोफिजिक्स विच इज completely बेस्ड ऑन लाइक साइंटिफिक फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स एंड वैसा सब। बट है मेरा लाइक है वैसा कि मेरे को है इंटरेस्ट यार वो सब चीज़ में, क्या कर सकते हो। लाइक स्कूल में भी आई वॉज बैड एट मैथ्स बिट्स, आप जो बोलो उसमें आई वॉज रियली बैड, बट जहाँ पे साइंस की बात आई, आई वॉज लाइक दैट क्यूरियस फेलो व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट ऑफ साइंस की। मेरे को फिजिक्स में लाइक द वर्स्ट थिंग इन फिजिक्स, जहाँ पे आई फाउंड कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको पसंद नहीं था, वॉज डेरिवेशंस करके था कुछ तो आई गेस, जहाँ पे हम लोग फिजिकल वो जो क्या बोलते हैं उसको रे, एलिमेंट्स रहते हैं ना, उसका एलिमेंट्स टेबल रहता है पूरा वो, एंड हम लोग तो पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शंस वी यूज टू राइट ऑल, एंड ये सब 10th का बात है। तो दैट वाज लाइक द मोस्ट क्यूरियस थिंग कि यार H2O मतलब दो ऑक्सीजन का एटम है, दो अरे यार H2O दो हाइड्रोजन एटम रहता है या दो ऑक्सीजन एटम रहता है? कमेंट्स में बताओ मेरे को, मैं भूल गया। आई नो वो वाटर का वो फॉर्मूला है H2O, बट अगेन वो H2O कैसे डिराइव करते थे उस पे वो एक सब्जेक्ट था। लाइक सब्जेक्ट भी नहीं, चैप्टर था बेसिकली, हाई लेवल पे, सब्जेक्ट तो बहुत दूर का बात है। एंड एक पॉइंट था मेरे को कि मेरे को आगे जाके भी साइंस परस्यू करना था, बट अगेन लाइक मार्क्स ही वैसे है कि नहीं कर पाया आगे जाके। तो एंड आगे जाके लाइक इंटरेस्ट भी मेरा थोड़ा कम हो गया, बट अगेन फिर उसके बाद वो जो रहते हैं ना, लाइक इन लाइक द स्मॉलेस्ट पार्ट योर ब्रेन और योर हार्ट की वो कीड़ा रहता ही है कि मेरे को वो छोड़ने का ही नहीं है। लाइक सो अगेन रिसेंटली फिर मैं कॉस्मोस और वो रिविजिट कर रहा था, मैंने ऑलरेडी देख लिया था, बट अगेन लॉकडाउन में और तो कुछ था ही नहीं अपने पास, काम करने के लिए सिस्टम भी नहीं आया, तो आगे पूरे दिन वेब सीरीज और वो अच्छा देखने से बेटर मैं कॉस्मोस और डॉक्यूमेंट्रीज वो सब देख रहा था। तो कॉस्मोस के बाद तो भाई जो बुक्स आने चालू हुए हैं साइंस पे, अ, इतने तो ऑलरेडी अभी है जो मैंने ख़त्म कर लिए, मेरे पास बाकी के भी पड़े हैं। ब्रायन ग्रीन हो गए, कार्ल सेगन हो गए, उनके बुक्स,
अगेन एक और बुक है स्ट्रॉम इन अ टी कप, वो जो अभी मैं फिलहाल वो पढ़ रहा हूँ, लाइक ऑलमोस्ट खत्म किया है। तो वो बुक मैं लाइक ऑफिस में जाने आ रहा है, लाइक थोड़ा डिस्टेंस है, 45 मिनट्स लगता है लाइक वन टाइम। तो मैं इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू सॉन्ग और मैं वो बुक खोल के पढ़ता हूँ। सो स्ट्रॉमिना टिकअप, डू चेक इट आउट, इट्स लाइक द फिजिक्स अराउंड अस। एंड वो फिजिक्स अराउंड अस जो है वो उसको सिखा के उसको लेके उन्होंने जो यूनिवर्स लेवल पे जो फिजिक्स हो रहा है ना उसकी बात की है, कि द फिजिक्स विच इज हैपनिंग अराउंड अस एंड जो यूनिवर्स के लेवल पे हो रहा है, जो आउटर स्पेस में हो रहा है, दैट इज लाइक द सेम फिनोमिनन। तो जो फिजिक्स का लॉज है वो सेम है, सिर्फ उसका कंटेंट्स और वो सब थोड़ा डिफरेंट है, समझ रहे हो? तो अगेन दैट्स अ ग्रेट 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 रीड। एंड शाउट आउट टू माय फ्रेंड जय जगड़, जय जगड़ जैगड, थैंक यू ब्रो, कि उसने एक्चुअली मेरे को ये बुक सजेस्ट किया था, अस्ट्रॉम इन अ टी कप। एंड उसने वैसे ही बोला था, लाइक मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, वैसे ही बोला था कि लाइक ब्रो वो पूरा एवरीडे फिजिक्स पे है एंड उसको लेके ही हैज सिंप्लीफाइड कि जो यूनिवर्स लेवल पे जो फिजिक्स हो रहा है देर अगेन वो सेम है, खाली कंटेंट्स अलग है, ब्ला ब्ला ब्ला, वैसे एक्सपांड किया। तो मैं भी हाइप हो गया, अगेन नेक्स्ट डे पे ही मैंने वो बुक ऑर्डर किया एंड देन मजा आ गया था मेरे वो बुक पढ़ के। तो स्ट्रॉम इन अ टी कप, दैट इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी बाय नील डिग्रास टाइसन। अगेन ये एक छोटा सा बुक है एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में। इट इज लाइक अ ग्रेट इंट्रोडक्शन, कि अगर आप लोग को थोड़ा सा इंटरेस्ट है एस्ट्रोफिजिक्स को लेके, तो अगर यू गाइस आर बेसिकली क्यूरियस हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स टू लेके हाउ इज यूनिवर्स गोइंग टू एंड, आई गेस वो भी इसमें कवर कर दिया है, या वो दूसरे बुक में कवर किया है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि या वी आर बैक आई गेस। सॉरी वो यार मेरा सिस्टम लॉक हो गया था। तो या आई वाज सेइंग कि स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स से लेके जो भी कुछ द बिग बैंग विच वी से स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स है उसके बारे में बताएं, and बहुत सारी चीज है जो लाइक ब्रीफ में समराइज की हुई है, एंड दैट इज ऑल्सो इन अ सिंपल लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि बहुत हार्डकोर वर्ड फिजिक्स के यूज किए हैं, तो वो भी यूज किए हैं, तो उसका लाइक आपको एक बॉटम पे ऐसा मिल जाएगा कि वो एक्चुअल में क्या मीन करता है, यू नो उसका मीनिंग क्या है, वो भी आप लोग को वहां पे बताया है। तो अगेन दिट्स लाइक अ ग्रेट रीड कि इफ यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट आवर यूनिवर्स, हाउ आवर यूनिवर्स फंक्शन, या अपना यूनिवर्स जो बिग बैंग होता है वहां से स्टार्ट हुआ था तो वो कैसे हुआ था, बिग बैंग जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो सब इस बुक में मेंशन किया हुआ। इट्स अगेन अ शॉर्ट एंड स्वीट रीड मेरे पास ऊपर से जस्ट अ सटल फ्लैक्स की हार्ड कवर एडिशन है, जस्ट सो यू नो, लाइक I don't like paperbacks that much, you know. Hardcover is the thing, guys. Just kidding. मेरे पास पेपर बुक्स भी बहुत है, but I really like hardcover books. But yeah, ये वाला बुक भी मेरे को बहुत पसंद आया था। Second one is also of Neil deGrasse Tyson. Letters, letters from an astrophysicist. So ये वाले बुक में बेसिकली इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द लेटर्स जो उनको आए थे फ्रॉम लाइक ऑल किड्स एंड स्टफ, कि उनको जो भी क्वेश्चन थे तो वो पीपल यूज टू राइट लेटर्स एंड ही यूज टू लाइक रिप्लाई देम। तो इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ दोस लेटर्स। इन ये बुक भी लाइक थोड़े बहुत कैटेगरीज में इफ आई कैन से कि डिवाइड की हुई है। सो अगेन इसमें द फनीएस्ट थिंग इज लाइक one kid who is disappointed regarding the demotion of Pluto। जो प्लूटो है वो एक्चुअल में जो प्लैनेट नहीं है, उससे वो प्लैनेट प्लैनेट के स्टेटस से उसको डिमोट कर दिया था। आई नो, गेट ओवर इट। सो ये गेट ओवर इट वाला लाइन नील डिग्रास टाइसन का जो फैन है जो उनके पॉडकास्ट सुनते हैं उनको पता रहेगा। जस्ट अ कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट दे दिया है, बिकॉज आई डोंट नो ये क्या कमेंट्स में क्या क्या आ जाता है उसके बाद। तो इसलिए ये गेट ओवर इट वाला उनका लाइन है, मेरा लाइन नहीं है। तो या अगेन दिस इज लाइक अ शॉर्ट एंड स्वीट रीड, मज़ा आया यार मेरे को भी ये बुक पढ़ के। बहुत अच्छे कंपाइलेशन ऑफ लेटर्स है एंड बहुत मज़ा आया था। एंड
इसका द बेस्ट पार्ट इज इसका एंड बहुत सही है। आई लाइक मैं कमेंट नहीं कर सकता, लाइक आई एम नॉट एबल टू आर्टिकुलेट इट प्रॉपरली कि मैं क्या बोलूं। Again, letters from an astrophysicist by Neil deGrasse Tyson. Another great read if you guys like universe and stuff and astrophysics. This one is of Stephen Hawking, The Theory of Everything. इसका नाम मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ कि क्या है। इसका आप देखोगे ना तो कहीं कहीं पार्ट पे ना मैंने लाइक मार्कर से हाइलाइटर से वो किया है। अगेन द थियोरी ऑफ एवरीथिंग, लाइक इसका मैं नाम ही बोलूंगा ना आप लोग को समझ जाएगा कि व्हाट इज बुक इज ऑल अबाउट। थियोरी ऑफ एवरीथिंग, द ओरिजिन एंड द फेट ऑफ यूनिवर्स। मेरे को और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, समझ। तो अगेन इसमें लाइक है थोड़े बहुत चीज ऐसा हो सकता है। ये आई वुड से कि ये कंपाइलेशन ऑफ स्टीवन हॉकिंग के लेक्चर्स का कंपाइलेशन है रिगार्डिंग द यूनिवर्स, एंड इसमें थोड़ा चीज है जो ऐसा बाउंस जा सकता है। बट अगेन द लैंग्वेज इज रियली 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 इजी, एंड ऐसा भी नहीं है कि जो हार्डकोर टर्म्स है उसमें ही लिखा हुआ है, सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है। एंड अगेन लाइक अ गुड कॉफी टेबल रीड आई वुड सजेस्ट, यू नो कि लाइक अगेन कि ये पर्सनल चॉइस है कि आपको लाइक इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, दैट्स द थिंग। क्योंकि मेरा एक फेज अभी ये चल रहा है जो स्टार्ट हुआ था एंड जो अभी तक चल रहा है, इज दैट कि स्केड्यूल कह लो या रूटीन कह लो वैसा हो गया है कि अगर मैं समझो कंटिन्यूसली दो बुक्स पढ़ लिया विच इज मोर माइथो फिक्शनल एंड ऑल, उसके बाद आई गेट कि उसके बाद एटलीस्ट मैं इनडायरेक्टली दो तीन बुक्स ये वाला एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी साइंस से रिलेटेड पढ़ लेता हूँ। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, बट ये पैटर्न जो है मैंने नोटिस कर लिया है, एंड ये हर टाइम होता है मेरे साथ कि जो रामचंद्र नहीं जो इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ जो सीरीज था ना उसके बाद मैंने तुरंत लाइक आई डोंट नो कि कैसे बट मैं साइंस की तरफ ज्यादा आ गया था। फिर इसके बाद वापस से मैं वो माइथो फिक्शनल वाले जोन में चला गया था, तो मैं वो स्विच करते रहता हूँ जोन में। आई डोंट नो हाउ, एंड आई डोंट नो हाउ आई एम सेन टिल नाउ, बिकॉज लाइक मेरे मैं अभी लेट से कि मैं आई सेड मैं फंबल मार रहा हूँ यार, बट अगेन चलेगा, फर्स्ट पॉडकास्ट है, इसको मैं कट भी नहीं करेगा, रहने देगा मैं एडिट में, जो है वैसा है गाइस, इट्स कम्प्लीटली रॉ। समझ लो फंबल मारेगा तो फंबल भी रहेगा इसमें। तो या आई डोंट नो यार हाउ आई एम कीपिंग इट अप, बिकॉज एक्चुअल में ऐसा है कि मैं फिर जो बुक के बारे में पढ़ता हूँ ना मैं वो स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता हूँ कि क्या हुआ रहेगा, क्या हो रहा है यार ये। एंड देर आर टाइम्स लाइक मेरे फ्रेंड्स कुछ बड़बड़ कर रहे रहते हैं एंड मैं फिजिकली वहां पे प्रेजेंट रहता हूँ बट मेंटली तो कुछ और ही जोन में रहता हूँ मैं। उनको लगता है मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, लाइक उनके बातों पे ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं ध्यान दे रहा हूँ गाइस। इफ यू आर वाचिंग दिस गाइस कि आप लोग को लग रहा है कि मैं आपके बात से अग्री कर रहा हूँ, नहीं मैं अग्री नहीं करता हूँ। मैं मेरे बुक्स के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कौन सा बुक पढ़ रहा हूँ, वो बुक में क्या हो रहा है, वो चैप्टर पे क्या हो रहा है उसके बारे में सोच रहा हूँ। प्लीज स्टिल बी माई फ्रेंड्स, छोड़ के मत जाना मेरे को प्लीज। चलेगा, नेवर माइंड। सो स्टेफन हॉकिंस, थियोरी ऑफ एवरीथिंग, अनदर ग्रेट रीड। ऑफ कोर्स ये पढ़ो यार, मजा आएगा तुम लोग को पढ़ के, सच्ची में मजा आएगा। ये बहुत सारे हैं इसमें एस्ट्रोफिजिक्स वाले लाइन में। आई एम जस्ट लाइक हैंड पिकिंग अ फ्यू विच आई रियली लाइक। द थर्ड वन इज कॉस्मोस बाय कार्ल सेगन। अगेन ये काफी हैवी बुक है, आई वुड सजेस्ट, बट मजा आया था मेरे को ये बुक पढ़ के। तो काफी स्पेसक्राफ्ट मिशन, cosmos styles, fascinating story of how 15 billion years of cosmic evolution transformed matter and life into consciousness, of how science and civilization grew up together. I mean, wow, मजा है रे ये बुक। एंड अगर आपने कार्ल सेगन का कॉस्मोस है जो अर्ली कॉस्मोस है, आई गेस अर्ली 90s का या 80s का, आई एम नॉट श्योर, वो टाइम का कॉस्मोस है, वो
किसी को बोलना मत, बट वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जस्ट सेइंग। कौन बोला? मैंने बोला गाइस। तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी एक बार देख डालो तो आपको ये बुक, ये बुक को पढ़ने में और मज़ा आएगा। अ, ये मेरे मन का बात है जो बाहर आ रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। पढ़ लो पढ़ लो। यूट्यूब 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 पे देख लो। जाने दो, इग्नोर करो। But yeah, I would really suggest Cosmos by Carl Sagan. Once again, a great book, a great scientist, and a great, I would say, educator. प्रोफेसर तो वो अच्छे थे ही, बट आई वुड से कि एजुकेटर वो जो है, लाइक ही रियली वांटेड लाइक किड्स टू गो इनटू साइंस, टू लर्न अबाउट साइंस, कि दैट्स यू नो एंड अगेन, नॉट टू क्रिटिसाइज और एनीथिंग, बट जो कॉस्मोस में जो तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, इवन नील डिग्रास टाइसन, आई कंसिडर हिम अ ग्रेट एजुकेटर। जिस तरह से वो लाइक ही आंसर्स द क्वेश्चंस, अगर स्कूल में या कॉलेज में आई वुड से कि मेरे को लाइक वैसे लैंग्वेज में साइंस पढ़ाया गया होता ना, तो आई वुड बी मोर इनटू साइंस राइट नाउ। एंड अगेन, नॉट टू क्रिटिसाइज, आई हैड best teachers for science in my school. They helped me a lot, and you know मैं था यार ऐसा बच्चा कि लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग के एक सर थे, सचिन सर थे, साइंस के। हम लोग को साइंस ही पढ़ाते थे वो, मेरे बैच को। तो देर वॉज अ स्टोरी ऑफ लाइक प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के नाम का एक चैप्टर था। एंड अगेन वो लाइक थोड़ा साइंस था, वो किड्स का बुक रहता ना, लाइक इट वॉज इन लाइक 8th और 9th स्टैंडर्ड में मैं रहेगा वो टाइम पे। वो चैप्टर था प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो लाइक कौन से डर्ट उसमें जम जाते हैं, तो लाइक आप इवोपरेट बॉयल करते हो तो बेसिकली कैसा होता है, प्यूरिफाई नहीं होता है, बट बॉयल करते हो तो वाटर वेपर, पूरा साइंस था उसमें यार। मैं अभी याद नहीं मेरे को, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो उसमें मैंने लाइक मेरा एक क्वेश्चन था विच वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस, एंड कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था उसका, कि डज एक्चुअली आर ओ प्यूरिफायर जो अपने आते हैं, डज दैट एक्चुअली वर्क्स, कि उसके पीछे का साइंस क्या रहता है। एंड ही वॉज रियली काइंड इनफ टू आंसर माई क्वेश्चन पूरा डिटेल में। एंड इनफैक्ट लाइक मेरे को वो पूरे, आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे को पूरा क्लास के सामने बोला था कि दिस चैप हैज रियली आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड वो टाइम पे मैं कुछ तो होमवर्क नहीं करके आया था, तो होमवर्क नहीं किया तो आपको कैलेंडर में रिमार्क मिलता है, एंड उसका पेरेंट्स का आपको दूसरे दिन साइन लेना पड़ता है और वो दिखाना पड़ता है। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं यार, तूने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो मैं तेरे को रिमार्क भी नहीं मिलेगा आज। तो या ही इज वन ऑफ माय फेवरेट सर। शाउट आउट टू यू सचिन सर, इफ यू आर वाचिंग माय पॉडकास्ट। आई हैव कम अ ग्रेट वे। देख रहे हो पॉडकास्ट? पॉडकास्ट नाइस। इट यार मजा आ रहा है। वर्ल्ड का नंबर 1 पॉडकास्ट तो बन के ही रहेंगे भाई अपन, समझ रहे हो क्या बात को? तो ये हो गया लाइक अपना एस्ट्रोफिजिक्स एंड साइंस रिलेटेड स्टफ। आई नो मैं थोड़ा जल्दी ज्यादा एकदम फट 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 कर रहा हूँ, बट आई नो कि बहुत सारे लोग हैं जो पूरा का पूरा वीडियो भी नहीं देखेंगे, तो मेरे को ये लाइक 20 मिनट्स के अंदर रखना है, 20 to 30 मिनट्स के अंदर पहला एपिसोड रखना है, बिकॉज मैं अकेला बड़बड़ कर रहा हूँ और कोई दोस्त है नहीं साले। उनको मैंने पूछा था, बट अगेन आई वोंट लाइक ब्लेम देम, क्योंकि आज वीकेंड है तो दे आर ऑल आर लाइक कोई बाहर गया है कोई नहीं, बट सालो आ जाते पॉडकास्ट में, तो क्या जाते तुम लोग का हराम जादे साले। जाने दो। अगेन, द नेक्स्ट सेट ऑफ बुक्स इज लाइक दिस, इकिगाई एंड zen। इकिगाई का आप अगर बैक कवर ही देखोगे ना, लाइक ये बुक मैंने वो टाइम पे रीड किया था कि जब लाइक आई वांटेड टू डू, लाइक मेरे को ये भी करना है, ये चीज भी करने का, ये चीज भी करने का, ये चीज भी करने का, बट मेरे को ऐसा था कि मेरे को सब साथ में करने का है, एंड आई वाज नॉट एक्चुअली एबल टू प्रायोरिटाइज माय स्टफ अगेन, एंड बहुत स्ट्रेस लेता था वो टाइम पे। लाइक इकिगाई मेरे, यू कैन से मेरे लाइफ में आया। एंड अगेन कि इट्स बेसिकली लाइक
आई डोंट नो हाउ टू पुट इट. आई कैन से कि लाइक ये मेरे लिए एटलीस्ट थेरेपी जैसा काम किया इकिगाई. दैट्स व्हाट आई कैन से. कि ये एक्चुअल में देखा जाए तो एक टेक्निक है विच यू गाइस कैन ऑल्सो फॉलो. कि थोड़े बहुत सेक्टर्स में आप आपको एक्टिविटी डिवाइड करने का है. जो ओवरलैपिंग सेक्टर्स है दैट इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन. वैसा ही कुछ है. एंड बेस्ड ऑन योर लाइक पैशन, प्रोफेशन एंड स्टफ लाइक दैट. तो बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया बुक है इकिगाई. इकिगाई, जापानीज सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ. हेक्टर ग्रासिया एंड फ्रेंसे मिरालिस. ट्रांसलेटेड बाय हेदर क्सलेरी. यार मैं ऑथर्स का नाम ठीक से क्यों नहीं ले पाता हूँ यार. बट अगेन आई वुड रियली सजेस्ट कि छोटा सा बुक है, शॉर्ट एंड स्वीट बुक है. एंड बहुत लाइक यू नो लाइक आई don't want to say it on camera, but again I will say it कि लॉकडाउन पे there was a time where I was not at the best state of my mind and not at a good place basically mentally and emotionally. तो वहाँ से लाइक इकिगाई ने लिटरली लाइक थेरेपी वाला काम किया था वो जगह से बाहर खींचने को. एंड ये वाला बुक अगेन शाउट आउट टू माय एल्डर कजिन बिट्टू, इफ यू आर लिसनिंग दिस, thank you so much for bringing ikigai in my life. Thank you so much. And again I have a friend, Priyanka. Shout out to you as well. एक्चुअली मैंने उसको इकिगाई के बारे में बताया, समझ रहे हो. मैंने बताया बताया नहीं, बट मैंने बेसिकली उसको और थोड़ा ग्लोरीफाई किया इकिगाई के नाम पे. इसलिए लाइक मैंने पोस्ट भी डाला था यस्टरडे कि मैं बुक्स पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ. एंड डू गाइस सजेस्ट सम क्वेश्चंस एंड बुक्स विच आई शुड इंक्लूड इन माय पॉडकास्ट विच आई एम ऑलरेडी हैविंग इन माय कलेक्शन. तो उसका तुरंत रिप्लाई, उसका फर्स्ट रिप्लाई आता है इकिगाई ब्रो. शी इज लाइक मैड बिहाइंड दिस इकिगाई स्टफ, like living in moment and follow your ikigai and great thing. And the best succession to ikigai I could say is zen, a simple art of living. Again ये वो टाइम पे था कि जहाँ पे I was not mentally in a good state, like you can say, if I can say so. Like मैं बोल सकता हूँ अभी क्या है कि इमोशनली मैं वो प्रॉपर जगह पे नहीं था. एंड ये एक्चुअली दिस book has brought like a sense of discipline in my life. कि you know uh, I don't know how to articulate, like मैं ये बुक पढ़ के like how I feel. I am not able to articulate it properly, but like to say it like to some पूरा का पूरा कंक्लूड अगर मेरे को करना है इकिगाई एंड ज़ेन पढ़ने के बाद, लाइक आई हैव टू गिव अ वन लाइन कंक्लूजन. लाइक लॉग लाइन हम लोग बोलते हैं ना कि तेरे स्टोरी का लॉग लाइन क्या है. तो it brought like I am more peaceful in my life right now because of Ikigai and Zen. I would really suggest that. कि like एकदम पीस वाले जगह पे I am not stressing it about many things. I have like a sense of clarity in my mind. So it's again a like I would not suggest कि इतना heavy वाला book है. It's a light coffee table read मैं बोल सकता है इसको. From my perspective, of course, it's my opinion. By the way, guys, जितना भी बोल रहा हूँ, it's my opinion, because अगेन आई said कि मेरा वो रीडिंग का पैलेट इतना डेवलप नहीं हुआ है. तो मेरा हो सकता है कि आई लुक एट द वे एट दिस बुक्स वेरी डिफरेंट देन लाइक अ वोरेशियस रीडर में लुक. उसको लाइक दे मे हैव मोर information, like they may have more information regarding like the grammar of the book, the vocabulary of the book, the flow of the book, बिकॉज सिंपली कि उन्होंने मेरे से ज़्यादा बुक्स पढ़े हैं. दैट्स वाई मैंने इतने बुक्स आई डोंट कंसिडर कि मैंने इतने ज़्यादा भी बुक्स पढ़े. इसीलिए माई वे ऑफ थिंकिंग कुड बी मोर लीनियर इन दैट सेंस कि
भाई नया नया चालू किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या ही सोच सकते हो. बट अगेन लाइक इट्स माई परस्पेक्टिव, माई ओपिनियन. तो आप लोग के ये बुक्स के बारे में क्या ओपिनियन है, अपार्ट फ्रॉम मैंने जो बोला वो क्या रहता है, तो डू शेयर इट इन कमेंट सेक्शन बिलो. सो नाउ इट कम्स टू द लास्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, बेसिकली मिसलेनियस एंड अदर्स. तो इसमें जो मेरे बाकी के जो भी बुक्स है मैं इसमें डालता हूँ. मेरे को लाइक थोड़े बहुत पॉलिटिकल बुक्स भी पढ़ना पसंद है, पॉलिटिकल जॉनर हो गया, बाकी के भी बुक्स पढ़ना पसंद है. बट अगेन देयर इज एक्चुअली वन बुक विच इज लाइक अबव ऑल दिस बुक. तो अगेन जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं वो बुक लेता हूँ मेरा. हेलो हेलो, आवाज आ रहा है गाइस? यस, आई एम सो सॉरी. बरमूडा दिखा क्या मेरा? आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. बट अगेन लाइक आई हैव गॉट दिस बुक, बट बिफोर दिस बुक मेरे को एक और बुक के बारे में जानने का है, लाइक बताने का है. बेसिकली जानने का तो नहीं है बट बताने का है. एंड दिस इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द टॉपिक्स विच इज रियली क्लोज टू माई हार्ट. एंड आई वॉज कम्प्लीटली, यार ये टॉपिक का जो रहता है ना, आई वुड से कि लाइफ में वो एक फेज था विच वी कॉल इट, था इन द सेंस कि अभी भी है आई थिंक, बट वी कैन कॉल इट पॉटर हेड. या बहुत सारे लोग हैं, बट आई नो बहुत सारे लोग जेलस भी होंगे ये देख के. देख रहे देख रहे हो हैरी पॉटर अगेन. सो इट्स सिली कि मैं ये बुक अभी पढ़ रहे थे, मैंने अभी बुक पढ़ा बिकॉज देर आर फ्यू लाइक जिन्होंने पहले बुक पढ़ा बाद में मूवीज देखी. आई एम वन ऑफ देम. नहीं, फ्यू नहीं, देर आर मैनी एक्चुअली जिन्होंने पहले बुक पढ़ा बाद में मूवीज देखी. मैंने टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट बुक था वो आधा पढ़ा था, एंड दैट ऑल्सो ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम्स, लाइब्रेरी में था. तो यू नो जस्ट टू इम्प्रेस समवन मैंने बोला कि मैं भी ऐसा रीडर है एंड मेरे को भी बुक्स रीड करना पसंद है. तो उसमें से उसने लाइक ओके बोलना चाहिए तो सामने से पूछा रे उसने कि कौन से बुक्स पसंद है तेरे को. लाइक अभी एथ स्टैंडर्ड वाले को थोड़ी वो कोई लाइक मार्क ट्वेन या शेक्सपियर पढ़ रहा रहेगा, छोड़ो ना. तो हैरी पॉटर के मूवीज वूवीज भी मैंने देखे थे, तो सामने पड़ा था उसका फर्स्ट बुक. मैंने बोला आई लाइक हैरी पॉटर, तो ये बोला कूल, तो मैंने भी बोला कूल. तो फिर इज्जत बचाने के लिए फिर लाइब्रेरी से वो बुक मैंने ये कर लिया था. बट अगेन आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हैरी पॉटर, नो. एंड दे से कि लाइक मूवीज, बुक्स आर बेटर देन मूवीज एंड मूवीज आर बेटर देन बुक्स. एंड मेरे को उस पे लाइक कुछ कमेंट नहीं करने का है, बट या द बुक्स आर बेटर देन मूवीज. यस, एंड दिस इज आई एम सेइंग आफ्टर वॉचिंग ऑल द मूवीज. उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ा है. द बुक्स आर वे बेटर देन मूवी, आई कैन से दैट, यू नो. बट अगेन इट्स माई ओपिनियन, मेरे को गाली मत देना. बट बुक्स आर मोर बेटर देन मूवीज. एंड इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, द मार्शियन. द मार्शियन आपने अगर मूवी देखी रहेगी मेट डेमन की, इट्स एक्चुअली अ बुक, बट वो बाद में मूवी आई उस पे. द बुक इज सो मच फनीयर देन द एक्चुअल मूवी. सो फनी, यार आप हंसोगे लिटरली वो बुक पढ़ पढ़ के, इतना हंसोगे ना. दैट इज वन मोर ग्रेट एग्जांपल वेयर द बुक इज मोर बेटर देन अ मूवी. एंड सेकंड वन इज हैरी पॉटर वेयर द बुक इज मोर बेटर देन मूवी. सेड इट अगेन,
यू नो लाइक तुम लोग को लाइक हो सकता है तुम लोग बोलो रे कि यू नो मूवी अच्छा लगा मेरे को थोड़ा, बट अगेन द बुक इज मच बेटर देन मूवी. What you gonna do about it? Nothing. And yeah, the हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड ये किसने रखा है यहाँ पे? ये ये क्यों रखा है यहाँ पे मैंने? हाँ, क्यों रखा है वो वहां पे? क्यों रखा क्यों है मैंने द कर्स चाइल्ड? हैरी पॉटर सीरीज में द कर्स चाइल्ड परफेक्टली वहां पे एंड हो रहा था, क्या गरज क्या थी लिखने की द कर्स चाइल्ड? एंड अगेन हॉगवर्ट्स लाइब्रेरी. दिस इज लाइक टू बी ऑनेस्ट ये मेरे को खाली फ्लैक्स करने का था कि मेरे पास पूरा का पूरा हैरी पॉटर का कलेक्शन है, दैट टू लाइक a hardbound collection, not a paperback one. You know, a subtle flex because I am a hardbound kind of a guy, not a paperback kind of a guy. That is that. One more books, one more set I would suggest. वो ये रहा अपने पास, वो है The Complete Novel of Sherlock Holmes. Holy sheesh! तो ये छोटा सा बुक है. This is actually one of my earlier purchases. देख रहे हो कितना लाइक बहुत छोटू सा और क्यूट सा है एंड सभी स्टोरीज इसमें लिखे हैं. इसमें एक लाइक अम्ब्रेला वाला मेरा फेवरेट स्टोरी है एंड एक है जो है शायद से आई गेस ज्वेल थीफ वाला, वो एक मेरा फेवरेट स्टोरी है. वह द वन इज वेयर शार्लॉक होम्स आइडेंटिफाई द थीफ जस्ट फ्रॉम लाइक उसने हेयर कट किया था इसलिए. Like, bro, it's really like a great. This is one of the thing where the books are completely justified by the movies and series also. Benedict Cumberbatch का Sherlock Holmes का सीरीज है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का शेरलॉक होम्स का मूवी है, दोनों पार्ट अच्छे हैं. अगेन यू नो मेरे को एक चीज का क्रिटिसाइज है, लाइक यू गाइस प्रोबेबली नो कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर both were the part of MCU, like both are the part of MCU. Robert Downey Jr. was a part of MCU. I love you 4000, 3000. No, I love you Infinity, bro. Infinity. Not 3000, not 4000, Infinity. इमोशनल हो जाएगा, but like I I really had this like weird fantasy कि you know even in Endgame और Infinity War दोनों में I at least wanted one line between them. कौन सा मालूम है? No shit Sherlock. लाइक ये लाइक यू नो बोलते हो लाइक एक गीक बोल लो या नर्ड बोल लो, उसकी ख्वाहिश थी कि यार ये दोनों के बीच में एटलीस्ट लाइक ये एक लाइन आ जाता है ना, कंसिडरिंग दे बोथ प्लेड शेरलॉक. नो शिट शेरलॉक, मजा ही आ जाता है यार. ओके, आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक. लाइक दैट वाज माय जर्नी विद बुक्स एंड इट्स स्टिल ऑन गोइंग. और भी बहुत सारे बुक्स पढ़े बट दिस आर लाइक my favorite which are like really close to my heart. And you know ये एक स्पेशल बुक है where I my the whole intention of doing a podcast was for you know bringing getting out this book. Like this is one of my favorite. It's this one, Bhagavad Gita, guys. Again like ये मैंने I started reading this during those time when you know I had no clue for what I'm doing in my life. I had you know few questions ki you know I had few questions, let's keep it that way. I had few questions to which again I don't have. हेलो, आवाज आ रहा है? आई डोंट नो कितना ऑडियो गया है मेरा इसमें से या गया. मैं फ्लो में पूरा बात कर रहा था एंड इट्स लाइक ऑलरेडी 27 मिनट्स इन ये वीडियो में. पहले वाली वीडियो तो अलग, बट अगेन आई वुड से ये भागवत गीता एज आई सेड कि यू नो
I actually came it across when I was not that in a good place in my life, which is in lockdown में ही, and I had a few questions, let's keep it that way. And again, I would say कि मेरे को वो questions के answers नहीं मिले, but I am more at peace with those questions, and I have many more questions after, and to be honest, मैंने भगवत गीता अभी तक पूरा नहीं पढ़ा है. I am completed, like I am in the last. आवाज आवाज बीच में चला क्यों जाता है यार, मैं इतना मूवमेंट पूरा खराब कर देता है. बट अगेन, सो आफ्टर रीडिंग दिस बुक आई वुड से कि आई एम मच मोर पीसफुल, एंड जितने भी लर्निंग्स जो है, मैंने आई हैड ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट फ्यू लर्निंग्स इन माई लाइफ. इसमें से नॉट ऑल बट फ्यू, बाकी के आई एम स्टिल ट्राइंग, बट इट एक्चुअली makes us, I am damn sure for in my case it actually made me feel better, and I am in like much more better place in my life, and more peaceful rather than everything. Okay, like there are, I can count many things which are going good in my life right now, but but again I am like completely grounded, uh, humble. Humble तो नहीं बोलूँगा मैं थोड़ा सैवेज हूँ बोल रहे हैं, लाइक आई डोंट नो हाउ टू बी हम्बल दैट मच, बट है यार थोड़ा क्लैरिटी तो आ गया है मेरे को कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई नीड टू डू इन लाइफ, व्हाट माय एम इज, एंड like there is a sense of belongingness somewhere, and sense of peacefulness after reading at least थोड़ा भगवत गीता. I have not completed this full, बट फुल्ली मैंने कंप्लीट नहीं किया, बट यार जितना भी कंप्लीट किया है, थोड़े बहुत लर्निंग्स मैंने इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई किया है, एंड या इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. तो even if you guys don't believe in all those like Bhagwan and things like that all, but just read it from a book perspective. I would suggest कि आप like वो, even if you like, मैं बोल सकता हूँ यार, I am not able to articulate it properly, because like I am more emotionally attached to this book, because there was a time where मेरा routine हो गया था कि डेली काम करने के बाद आई यूज टू गो टू वर्कआउट फॉर, एंड आफ्टर 45 मिनट्स और 1 आवर का वर्कआउट आई यूज टू फ्रेश होके आई यूज टू सिट डाउन, रीड भगवत गीता, एंड आई यूज टू गो टू स्ट्रीम, like you know 10 approximately every day I used to read like 10-12 pages, and yeah, उसके बाद stream करता था, and I was enjoying, and I am enjoying my life right now. So yeah, these are like few of my favorite books. I don't know what you guys may think of this podcast. Yeah, that was the first podcast, or rather the first episode of केवल वारिया शो. आई नो बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे रॉ है, बट आई वांटेड टू, like I want to keep it raw. Like I earlier also I started it by, I can show you guys. Let me just show you guys. ये देखो कि मैंने ना, ये देखो. So these are basically all the pointers which I wanted to, you know ये देखो. I have like created literally pointers, and if not pointers you can call it a script, कि मैं पॉडकास्ट में क्या क्या बोलूँगा, क्या क्या नहीं बोलूँगा, किस बारे में बात करूँगा, क्या नहीं बात करूँगा. एंड ये पूरा इतने जो पेजेस है, दैट इज लाइक 5 डे का मटेरियल है. मैंने 5 डे प्रॉपरली रिसर्च करके आई प्रिपेयर्ड अ स्क्रिप्ट, एंड आई सेड आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट. मैन इवन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट, बट मेरे को वो रियल नहीं लग रहा था टू सम एक्सटेंट. एंड ऑफ कोर्स वो रियल क्यों नहीं लग रहा था, बिकॉज लाइक मैंने वो स्क्रिप्ट करके रखा था कि तो, एंड देन आई अगेन लाइक पूरा का पूरा चौकड़ी मारा उस पे, एंड देन आई सेड कि आई वांट टू कीप इट रियल एज पॉसिबल. भले ही मैं फंबल मारूं, भले ही लाइक मेरा वोकेबलरी इज नॉट अप टू द मार्क, एंड आई मे नॉट sound smart enough to express myself in terms of books I love, the topics I love, and the topics which are close to me.
बट या आई सेड हु कैश मेरे को ये करने का था, मैं कर रहा हूँ, एंड आई वुड स्टिल स्टिक टू दिस फॉर्मेट, द अनस्क्रिप्टेड वन, वेर मैं पूरा का पूरा लाइक सिर्फ टॉपिक डिसाइड करूंगा, बिकॉज आई रियली नीड टू गो, कि मेरे को वो मूड में आना पड़ता है कि चलो बुक्स है तो आज थोड़ा वैसा। एंड अगेन कभी कुछ सेकंड एपिसोड में आई विल बी बेसिकली, most probably I would be doing games, and games का I would be doing it my buddies, with my buddies, कि हम लोग का पूरा ग्रुप है, सो थोड़े बहुत लोग स्ट्रीम पे भी आ गए हैं मेरे, तो I would try to bring them along, and that would actually sound like a podcast rather than a 2D video. But again I am still going to post this, and देखते क्या जाता है, कैसा होता है, and where this takes us. But I am thrilled because I just wanted to get it started, and I have got it started, and it's a very first episode of Keval Varya Show. It's my show, guys. It's my show. It's my name. So yeah, so that's it for the today's episode. Thank you so much, guys. If you are listening to this, I guess 45 minutes, 40-45 minutes का recording होगा, and I will try to incorporate all the recordings. I will try to trim out as little as possible. But yeah, I'm keeping it all in. I'm keeping it raw, and if you guys appreciate, then thank you so much. And do consider subscribing to my channel. So there will be in future. I'm still working on many videos. तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे पॉडकास्ट भी आएंगे. तो जो टाइटल पे नाम लिखा है ना, केवल वारिया लाइव गेमिंग पॉडकास्ट एंड मन मोर, तो वो आएंगे वो सब. आई प्रॉमिस यू गाइज दैट, व्लॉग्स एंड गेमिंग एंड पॉडकास्ट. तो आई प्रॉमिस यू गाइज दैट कि बहुत सारे वैसे आएंगे, रियली आएंगे. सो या, so that's it for today. Thank you so much guys for tuning in, and if you guys are listening till now, thank you so much. इसका ऑडियो फॉर्मेट आई एम नॉट श्योर कहाँ पे डालूंगा मैं. अगर कहीं पे भी डाल सकता हूँ इसका ऑडियो फॉर्मेट, तो आई वुड प्रोवाइड अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन. Do consider subscribing my channel if you guys like my content. I stream every day from Monday to Saturday on my YouTube channel, this YouTube channel. So I basically stream more of Valorant, but I have recently started streaming many more games. कि मैं पहले भी बहुत सारे गेम्स स्टार्ट कर रहा था स्ट्रीमिंग के लिए, फिर बेसिकली मैं खाली वैलोरेंट खेलने लगा, एंड राइट नाउ अगेन मैं बहुत सारे गेम्स खेलूंगा. तो डू चेक दैट आउट एज वेल. प्लेलिस्ट में जाके आप यू गाइस कैन चेक इट आउट. देर आर Assassin's Creed, there is Hitman, there is Valorant, there is Quantum Break, many more stuff. So yeah, until then, bye bye, take care, keep grinding, keep smiling, keep working. स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मजे करो लाइफ में, खुश रहो, हंसते रहो एंड हंसाते रहो. तो सी यू, टाटा, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता, खा के सो जाओ काजू पिस्ता. थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट योर टाइम. आई हैव बीन योर होस्ट केवल वारिया. यार ये फीलिंग ही अलग है यार बोलने की. आई हैव बीन योर होस्ट. थैंक यू सो मच, बाय बाय.